रुकैया बिनते अबू सैफ़ी कौन थी? रुकैया बिनते अबू सैफ़ी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? रुकैया बिनते अबू सैफ़ी ने ख्वाब में क्या देखा और उसे किस चीज़ का इशारा दिया गया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात एस दीनी स्टोरीज़ चैनल पर पेश किए जा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिनते अबू सैफ़ी था, यानी कि रुकैया बिनते अबू सैफ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी थी। वो कहती हैं कि एक दफ़ा हम सख्त कहत साली का शिकार थे, बारिशें बिल्कुल बंद होगी, सब लोग परेशान थे। इसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा कि कोई शख्स ख्वाब में मुझे कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में एक नबी ज़ाहिर होने वाला है, इसके ज़ुहूर का वक़्त करीब आ गया है, इसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ी व शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरा रंग हो, पलकें घनी हों, भवें और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर ख़ानदान का एक आदमी उसके साथ हो। तुम सब पाक साफ़ हो, खुशबू लगाओ, हिजरे असवद को बोसा दो, फिर सब लोग जबले अबू कैस पे चढ़ जाना। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है वो आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगेगा तो तुम सब लोग आमीन कहना, तो तुम सबको बारिश मिल जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना ये ख्वाब कुरैश के तमाम लोगों से बयान किया। उन्होंने जब इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां इन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गई। चनाचा सब लोग इनके पास जमा हुए, हर खानदान से एक आदमी आया, सब ने शराइत पूरी की और फिर ये सब लोग अब्दुल मुत्तलिब की सरबराही में जबले अबू कैस पर चढ़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ उम्र थे। अब्दुल मुत्तलिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया, आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक़्त आ पड़ा है तू देख रहा है, हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जानवरों पर बन आई है, इसलिए हमारी ये खुश्क साली ख़त्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सरसब्जी व शादाबी अता फरमा। अभी वो दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू होगी, वादियाँ पानी से भर गई। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मज़र की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई कि एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम रह गए। तमाम कबीलों के अब सरदार जमा हुए। उन्होंने इस सिलसिले में बातचीत करना शुरू कर दी। तो इनमें से एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब इनके पास चलते हैं कि अगर वो हमारे लिए दुआ कर दे तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। लोग मक्का मोज़मा आए, अब्दुल मुत्तलिब से मिले, इन्हें सलाम किया, फिर इनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुश्क साली के शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करूँगा और तुम सब मेरे साथ आना। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। इनके साथ कबीला कैस और कबीला मज़र के लोगों के अलावा इनके बेटे भी थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ चल रहे थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में बिठा लिया। उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, कबीला कैस और कबीला मज़र के लोग परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं, जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं।
بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے، آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائے اور ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ تمام لوگ اپنی بستیوں میں واپس پہنچے تو وہاں پر انہیں بارشیں شروع ہو چکی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بچپن کا معجزہ تھا جو آپ لوگوں نے ابھی سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مزید واقعات جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔